सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा के साथ आपके समक्ष हूँ। छात्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और अपना गृह कार्य भी कर रहे होंगे। बेटा, हमने दो बैलों की कथा पाठ का पठन करना पिछले कालांश में शुरू किया था। इसका हमने एक परिचय पढ़ लिया था। आज हम दूसरे परिचय से इसको पढ़ना शुरू करेंगे और पेज नंबर 9 अपनी क्षितिज की बुक से पेज नंबर 9 निकाल लेना। पेंसिल साथ में रखना, जो कठिन शब्द होंगे उसको रेखांकित करके उनके अर्थ लिखते जाना। ठीक है बच्चे? स्टोरी मैंने सारांश में आपको बता दी थी कि जैसा कि नाम से विदित है, दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। इसमें दो बैलों के प्रेम के बारे में बताया गया है। झूरी किसान होता है, उस किसान के पास दो बैल होते हैं। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती होता है। कहानी यहीं से आरंभ होती है कि हीरा और मोती में कैसी दोस्ती थी। एक किसान का पशुओं के प्रति प्रेम किस प्रकार का होता है, ठीक है, और स्वतंत्रता, यहाँ तक कि कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन इसके अलावा पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ऐसा ही जो हीरा और मोती है, इसमें आपस में भावनात्मकता का रिश्ता होता है। ठीक है, किस प्रकार ये भी प्यार चाहते हैं कि इंसान उनसे प्यार करे, रूखा व्यवहार ना करे। जब जो झूरी किसान है वो अपने बैलों को अपने साले को दे देता है, वहाँ साला जो उनका साला होता है उनके साथ बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस बात को वो समझ जाते हैं हीरा और मोती, तो वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो अपने मालिक के पास आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रेम मिलता है। जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमें किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। कण कण में कहते हैं ना भगवान होते हैं, वो उन जानवरों में भगवान है। ठीक है, और जब वो अपने मालिक के पास, झूरी के पास दोबारा से बैल आ जाते हैं, फिर उनका साला दोबारा से उनको लेने आ जाता है, तो वो उन पर फिर से अत्याचार करता है। तो वहां से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क दिखाई। मीन्स जब वो ले जा रहा था, वो जाना नहीं चाह रहे थे हीरा और मोती, तो जैसे वो आगे खींच रहा था वो पीछे की तरफ धकेल रहे थे अपने आप को कि हमें जाना ना पड़े। ठीक है, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। उनको लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर क्या करता था, उनको सूखा भूसा डाल देता था और दूसरे बैलों को अच्छा भोजन देता था, अच्छा चारा देता था। इससे उनको अपना अपमान फील हुआ, अपनी बेइज्जती उनको महसूस हुई कि यहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ पर इज्जत नहीं होती वहां जाना भी नहीं चाहिए। वो बैल अपने मन में सोच रहे हैं यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए हमें भाग जाना चाहिए। देखिए, नाल की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखी, क्योंकि वहां पर चारा उन्होंने कौन सा दिया हुआ था, सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने अपने पांव तक नहीं उठाए, वो काम करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कसम खा ली कि हम काम नहीं करेंगे, चाहिए हमें कितना भी जो ना मारे। देखिए, एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे। निर्दयी क्या होता है, जिसके अंदर दया भावना नहीं होती। उसने क्या किया कि ये काम नहीं कर रहे हैं, उसने उनकी नाक पर डंडे मारे कि ये काम करना शुरू कर दे। तो मोती का गुस्सा, जो मोती था वो हीरा से बहुत प्यार करता था। जानवरों में आपस में भी बड़ी दोस्ती होती है। जिस प्रकार इंसान दोस्त रखते हैं, उसी प्रकार जानवर भी दोस्त रखते हैं। तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा।
हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टूट कर बराबर हो गया। सब टूट गई जब वो भागे। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां में होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक मीन्स इशारों से कहना, मुंह से ना बोलकर और आंखों ही आंखों में अपनी बात को कह देना। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो वो जो मोती कहता है कि चलो भाग चलते हैं, तो हीरा क्या बोलता है कि अब की बार तो इतनी मार पड़ी है और आगे अगर इसको ज्यादा गुस्सा आ गया तो ये हमें और भी मारेगा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कि जो बैल होता है और गधा जो होता है, कहते हैं ये तो मार के लिए ही पैदा हुए हैं। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, मीन्स इनको उठाकर पटक दूं, कुछ मजा मैं भी हूं, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। वो आपस में मूक भाषा में बातें कर रहे हैं कि दूर से लाठी लेकर वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। वो अपनी मूक भाषा में उत्तर समझा रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखिए, मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया तो पहुंचा और दोनों को पकड़ ले गया। दोनों को पकड़ लिया जाता है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मीन्स मोती को ज्यादा गुस्सा आता था, हीरा थोड़ा सा कम गुस्से वाला था। हर एक बंदे को, हर एक इंसान को, हर एक जानवरों को इतना गुस्सा नहीं आता। ठीक है, तो उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, उसकी हेल्प करने वाले, उसकी सहायता करने वाले समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही मसलत है। मसलत मीन्स भलाई। मसलत को अंडरलाइन करो और भलाई लिख लो। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा रख दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी रख देती है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया कि प्यार से अगर कोई एक टुकड़ा भी दे दे तो उससे पेट भर जाता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि इसने प्यार से एक रोटी दी है और हमें तृप्ति हो गई, हमारा पेट भर गया। सौतेली माँ उस लड़की को जो भैरव की थी उसको बहुत मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता मीन्स उसके अपनापन, आत्मीयता मीन्स अपनापन उन बैलों के प्रति उसको हो गया, भैरव की लड़की को। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। शाम को थान पर जहां पर उनके बांधने का स्थान था वहां पर बांध दिया जाता और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी देकर चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की इस बरकत थी कि 2-2 गार सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, बदला लेने की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में फिर कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सिंगों पर उठाकर पटक दूं कि किसी 1-2 को सिंगों पर उठाऊं और पटक दूं? लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो वो कसाई है जो हमें मारता है, जो वो लड़की हमें 2 रोटी देकर जाती है वो उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, उस पर भी इसी प्रकार का अत्याचार होता है और वो हमें अपना समझती है, इसलिए वो हमें रोटी खिला कर जाती है। अगर हम उसको यहाँ पर छोड़ जाते हैं तो उस पर भी अत्याचार होगा, इसलिए हमें उसको छोड़कर नहीं जाना है। तो मालकिन को फेंक दो। फिर आपस में वो क्या बोलते कि चल जो वो है मालकिन जो उस पर अत्याचार करती है लड़की पर, क्या उसको उठाकर पटक दूं? तो वो क्या करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि औरत जात पर सींग चलाना ये हमें शोभा नहीं देता। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है
कि औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, हम इसको नहीं मारेंगे। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देती, बताओ उड़ाकर भाग चले। हाँ, अब मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। वो एक उपाय क्या है कि पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लेते हैं और फिर इसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सी मुंह में नहीं आई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा, सहसा मीन्स अचानक घर का द्वार खुलता है, द्वार मीन्स दरवाजा खुलता है और वही लड़की निकलती है। देखिए, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। जब जानवरों को किसी पर प्रेम आता है तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं और उनका हाथ चाटना शुरू कर देते हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाए और बोली, वो लड़की ने दोनों के माथों को सहलाया, सहलाना मीन्स हाथ फेरा प्यार से और बोली, खोल देती हूँ, तुम पर अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाना, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, बातें हो रही थी कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए, कि ये ज्यादा शरारती हैं, कहीं ये रस्सी तोड़कर भाग ना जाए, इनके नाक और मुंह को बांध दिया जाए। उसको क्या बोलते हैं, नाक डालना। उसने गराव खोल दिया, गराव मीन्स रस्सी जो बंधी हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, गराव, वो खोल दी। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, वो नहीं गए। क्या बोलते हैं, मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते हो क्यों नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, जो इसका पिता है वो इसको बहुत मारेगा और कहेगा कि तुम ही उनसे प्यार करती थी, तुमने ही उसको भगाया होगा। दोनों तो फिर वो क्या करती है लड़की कि मैंने आंखों खोल दी है, अब मैं आवाज लगाऊंगी अंदर से, जब मेरे घर वाले आएंगे, जब तक तुम भाग जाना, ताकि ये भी ना हो कि मैंने तुम्हें बचाया है, ठीक है, मेरे ऊपर भी लांछन नहीं आएगा और तुम भाग भी जाओगे। रस्सी खोलने के बावजूद, वो बैलों की रस्सी खोलने के बाद अपने घर वालों को आवाज लगाती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे, ओ दादा, दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए, शोर मचाया। गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर वहां गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं था, रास्ता उनको नहीं पता था। जिस परिचित मार्ग से आए थे, परिचित मीन्स जाने पहचाने रास्ते से जो आए थे, उसका यहाँ पता नहीं था, क्योंकि वो अनजान रास्ता था। छात्रों, नई नई गांव मिलने लगे। जब आप किसी नए रास्ते पर जाते हो, वहां नई नई चीजें मिलती हैं। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह भूलना मीन्स रास्ता भूलना। तुम भी बेहताशा मीन्स ना तुमने पीछे देखा ना तुमने आगे देखा, भागते ही रहे, भागते ही रहे। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, ठीक है, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, कि उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया है। उस लड़की के पिता ने, वो हम पर अत्याचार करता है, वैसे कहते हैं जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसने अपना धर्म छोड़ा है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। मटर का खेत था छात्रों, जहां पर वो पहुंचे। चलने लगे, रह रहकर आहट ले रहे थे। आहट लेना मीन्स पैरों के किसी के आने की आवाज को सुनना, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। अब उनको लगा कि अब पेट भर गया है, अब हम स्वतंत्र हैं, तो मस्त होकर उछलने कूदने लग जाते हैं। देखिए, पहले दोनों ने डकार ली। जब पेट भर जाता है, आप खाना खाते हो तो आपको डकार भी आती है। ऐसा उन जानवरों को भी हुआ, बैलों को भी डकार आई।
क्योंकि पेट भर चुका था। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलना मीन्स धकेलना लगा प्यार के मारे। सींगों दोनों ने सींग में सींग मिलाए और एक दूसरे को धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो दोनों अलग अलग हो गए। क्योंकि कहते हैं अगर दोस्ती में कहीं हद तक बहस हो जाती है तो क्या होना चाहिए, हमें उस मुद्दे को ही समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो दोस्ती में दरार पड़ जाती है किसी बात को लेकर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारा 2 परिच्छेद समाप्त हुए। तीसरा परिच्छेद, अरे ये है क्या, कोई सांड भोंकता चला आ रहा है, कोई सांड हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, मीन्स एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है कि जो सांड आ रहा है वो तो हाथी की तरह से लग रहा है कि जैसे हाथी को ताकतवर मानते हैं। ये सांड देखने में सांड है बट इसकी जो शक्ति है वो हाथी जैसी है। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है। कहते हैं कि अपने से बलवान से ताकतवर से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता किस टाइम वो आपको गिरा दे। लेकिन नए भिड़ने पर भी जान बसती नजर नहीं आती। इन्हीं की हमारी ही तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उसकी, कितना डरावना लग रहा है। भयंकर मीन्स डरावना लग रहा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे आज तो, कोई उपाय सोचो। फिर वो मन ही मन जैसे वो सांडों की तरफ आ रहा था वो मन में उपाय सोचने लगे, एक तरीका सोचने लगे। हीरा ने चिंतित स्वर में क्या कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है कि उसको तो घमंड है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ। आरजू विनती नहीं सुनेगा और हमारी एक भी नहीं सुनेगा, चाहे हम रिक्वेस्ट कर ले कि हमें छोड़ दो, वो नहीं सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले, हमें इससे तो अच्छा है भाग चलना चाहिए। भागना कायरता है। फिर वो अपने आप में क्या कहते हैं, अगर हम भाग खड़े हुए तो ये हमारी कायरता हो जाएगी, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, अगर मनुष्य होता तो यहाँ से 9 2 11 हो जाता। ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने छात्रों आज पढ़ा। अगली जो कालांश होगी उसमें हम इसी से आगे इस पाठ का पठन करना पुनः आरंभ करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया गया है इसमें से आपको जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको बनाने हैं और मिनिमम आपको 15 बनाने हैं। मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 15 और अधिक से अधिक कितने भी। ठीक है छात्रों, इसी उम्मीद के साथ कि आपने ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुना है, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक अगली क्लास में जब तक मिलेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जो काम दिया जाता है बच्चे उसको आप करके तुरंत ग्रुप में भेज देना, ताकि वो आपका काम चेक होता रहे कि किस बच्चे ने काम किया है किसने नहीं। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।